आज 13 मई है। आज के वीडियो में हम 13 मई से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए पहले देख लेते हैं रिवीजन। जो कल के दिन के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, पहले उनका रिवीजन करते हैं। शांति निकेतन के बारे में खबर है कि इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। हरित सागर भारत में तटीय शहरों के सतत विकास के लिए एक नई नीति पहल है। चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। सऊदी अरब की नई ई वीजा प्रणाली से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया को लाभ होगा। भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी पीएफसी की पहली महिला सीएमडी परमिंदर चोपड़ा बनी हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टीओपीएस ओलंपिक खेलों के लिए भारत के शीर्ष एथलीटों की पहचान और समर्थन के लिए एक योजना है। जम्मू कश्मीर में हो रहा G20 शिखर सम्मेलन क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसके बारे में है। आईसीसी के वैश्विक प्रायोजक के रूप में भारत पे की जगह मास्टर कार्ड ने ली है। 27वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की है। फिरोज वरुण गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक द इंडियन मेट्रोपोलिस डिस्कस्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेज है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, देखते हैं क्या है उसका आंसर। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टीओपीएस क्या है? भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। ओलंपिक खेलों के लिए भारत के शीर्ष एथलीटों की पहचान और समर्थन के लिए एक योजना है। भारत में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक योजना है। इसका सही आंसर था ओलंपिक खेलों के लिए भारत के शीर्ष एथलीटों की पहचान और समर्थन के लिए एक योजना। देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टीओपीएस का उद्देश्य ओलंपिक खेलों के लिए भारत के शीर्ष एथलीटों का समर्थन करना है। अब हम देखेंगे आज की करंट अफेयर्स क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग को सस्ते इंपोर्ट से बचाने के लिए डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सेकंड ऑप्शन टेक्सटाइल उद्योग, थर्ड ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर उद्योग, नेक्स्ट ऑप्शन कार उद्योग। सही आंसर है ऑप्टिकल फाइबर उद्योग। तो ऑप्टिकल फाइबर उद्योग को सस्ते इंपोर्ट से बचाने के लिए डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। वाणिज्य मंत्रालय की शाखा डीजीटीआर ने घरेलू उद्योग को सस्ते इनबाउंड शिपमेंट से बचाने के लिए चीन, कोरिया और इंडोनेशिया से ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश घरेलू उद्योग को सस्ते इंपोर्ट से बचाने के लिए की गई है। अथॉरिटी ने डंपिंग की शिकायत के बाद जांच की, उसके नतीजों के आधार पर यह सुझाव दिया है। डंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब किसी देश के उत्पादों को दूसरे देशों के उत्पादों से सस्ता बेचा जाता है, जो कि उस देश की उत्पादकता को कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में क्या निर्णय लिया गया? दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में क्या निर्णय लिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली सरकार को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस सहित सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिया गया है। दिल्ली सरकार को केवल पुलिस और कानून व्यवस्था सेवाओं पर नियंत्रण दिया गया है। निर्णय अभी तक नहीं किया गया है। केंद्र सरकार को आईएएस सहित सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिया गया है। सही आंसर है दिल्ली सरकार को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस सहित सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिया गया है। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय यह है कि दिल्ली सरकार को भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था सेवाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस सहित सभी सेवाओं पर
नियंत्रण दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस A.K. सीकरी, A.M. खानविलकर, D.Y. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और कनाडा के बीच हालिया समझौते का उद्देश्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, आर्थिक साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ाना, सैन्य संबंधों में सुधार। इनमें से जो सही आंसर है वो है आर्थिक साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करना। भारत और कनाडा के बीच हालिया समझौते का मुख्य उद्देश्य आर्थिक साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करना है। भारत और कनाडा व्यापार और निवेश पर छठी भारत कनाडा मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान अपने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। वार्ता के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके कनाडाई समकक्ष मैरी एनजी के बीच समझौता हुआ, जहां उन्होंने वार्ता की औपचारिक शुरुआत से पहले एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के बिना वार्ता के 7 दौर की प्रगति की भी समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए? एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए? फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी यानी आयुष मंत्रालय, नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, नेक्स्ट है डी और सी दोनों। सही आंसर है डी और सी दोनों, अर्थात डी का मतलब है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय, सी है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, कानूनी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग साक्ष्य आधारित परिणाम बनाने के लिए आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा में राष्ट्रीय महत्व के चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह समझौता ज्ञापन आयुष शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने में भी मदद करेगा। MOU पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजू बहल ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कनाडा व्यापार वार्ता में शामिल प्रमुख अधिकारी कौन थे? भारत कनाडा व्यापार वार्ता में शामिल प्रमुख अधिकारी कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन भारत और कनाडा की विदेश मंत्री, थर्ड ऑप्शन भारत और कनाडा की वाणिज्य और उद्योग मंत्री, फोर्थ ऑप्शन भारत और कनाडा की रक्षा मंत्री। सही आंसर है भारत और कनाडा की वाणिज्य और उद्योग मंत्री। भारत कनाडा व्यापार वार्ता में शामिल प्रमुख अधिकारी भारत और कनाडा की वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। भारत कनाडा व्यापार वार्ता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उनके कनाडाई समकक्ष मैरी एनजी के बीच व्यापार और निवेश पर 6वें भारत कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है राजीव धवन को, सेकंड ऑप्शन है सुजय बोस को, थर्ड ऑप्शन मुकेश कुमार को, फोर्थ ऑप्शन है रवि कुमार को। सही आंसर है इसका सुजय बोस। सही आंसर क्या है? सुजय बोस। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के निदेशालय के ने राजीव धवन को संगठन का अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 11 मई 2023 से प्रभावित हो गई है। अपनी नियुक्ति से पहले सुजय बोस NIIF के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से गुच्ची के पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत से गुच्ची के पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करीना कपूर को, आलिया भट्ट को, दीपिका पादुकोण को, प्रियंका चोपड़ा। सही आंसर है आलिया भट्ट। सही आंसर क्या है? आलिया भट्ट। इतावली लग्जरी
फैशन ब्रांड गुच्ची ने आलिया भट्ट को भारत से अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ब्रांड और भारतीय फैशन उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर मेट गाला में भट्ट की शुरुआत के बाद। यह गुच्ची क्रूज 2024 में ब्रांड के नए वैश्विक राजदूत के रूप में अपनी पहली उपस्थिति बनाने के लिए तैयार है, जो अगले सप्ताह सियोल के ग्योंगबोक-गंग पैलेस में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत द्वारा दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन ASCO स्टार्टअप फोरम का उद्देश्य क्या है? भारत द्वारा दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन ASCO स्टार्टअप फोरम का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ASCO सदस्य देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, युवा लोगों के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए, ASCO सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, ASCO सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। सही आंसर है इसका युवा लोगों के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित ASCO स्टार्टअप फोरम का उद्देश्य युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन करना और रोजगार सृजन के लिए समाधान तैयार करना है। फोरम का उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ASCO के सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाना है। क्वेश्चन 9 है, द इंडियन मेट्रोपोलिस डिस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस क्या है? शहर फर्स्ट ऑप्शन है भारत के शहरी क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए फिरोज वरुण गांधी की एक पुस्तक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में एक वृत्त चित्र है। फिरोज वरुण गांधी द्वारा एक राजनीतिक अभियान है। भारत में शहरी विकास के लिए नगर नियोजन गाइड है। सही आंसर है भारत के शहरी क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए फिरोज वरुण गांधी की एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल का क्या महत्व है? भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल का क्या महत्व है? दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, समुद्र में तस्करी और समुद्री डकैती जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। सही आंसर है समुद्र में तस्करी और समुद्री डकैती जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए। हालांकि परिच्छेद स्पष्ट रूप से भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती के महत्व का उल्लेख नहीं करता है। यह बताता है कि अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें तस्करी और अवैध गतिविधियों जैसे अवैध गतिविधियों को रोकना शामिल है। देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, समुद्र में भारतीय और थाई मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर चूंकि आपको देना है तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में देंगे। करेंट अफेयर्स पर आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। हमारे साथ देखने और सूचित करने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास कोई सुझाव और प्रतिक्रिया है तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।